जिसमें थी आन की जब छटा, एक तरफ थी चिंगारी, एक चिंगा तरफ घन घोर घटा। घटा के संग तूफान भी था, बिजली घर भरे में छल था, आला की बात भी थी। लाखों जुल्मों के आगे भी अभिमान सत्य का नहीं घटा। एक तरफ थी चिंगारी, एक तरफ घन घोर घटा। चिंगारी में छिपी हुई थी माँ ज्वाल की शक्ति महान, भभक उठी भूत पर करने भारत का नूतन निर्माण। बार बार फिर उठी घटाएं, बार बार गूंजा आसमान, बार बार बादल गरजे, बार बार उठा तूफान। कदम क्रांति का बढ़ा जो आगे, कदम क्रांति का बढ़ा जो आगे, अंत काल तक नहीं हटा। एक तरफ थी चिंगारी, एक तरफ घन घोर घटा। कंवर जी जय एकलिंग। जय एकलिंग। क्यों रावत जी, कैसे पधारे? मेवाड़ के ने कंवर जी को उदयपुर बुलाया है। क्यों, क्या चित्तौड़ पर चढ़ाई की तैयारी हो रही है? नहीं कंवर जी, राणा जी गंगोदे में अंतिम सांस ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं रावत जी? हाँ कंवर जी, मेवाड़ के सारे संबंध वहीं मौजूद और मेवाड़ की गद्दी का फैसला हो रहा है। गद्दी का फैसला? लेकिन ये तो पहले ही हो चुका है। बापूजी हमारे छोटे भाई जगमल को राणा बनाना चाहते हैं। पर सरदार लोग ये नहीं चाहते, वो तो मेवाड़ का राणा आपको बनाना चाहते हैं, इसीलिए तो आपको बुलाया। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेवाड़ के सामंतों से कह दीजिए कि हम बापू की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते। और राणा जी के अंतिम दर्शन? वो तो हमारे कर्तव्य है, हम जरूर चलेंगे। जो हो। राणा जी की कोई और आज्ञा? कुछ नहीं, एक बार हम अपने प्रताप को देख ले। प्रताप गोविंद सिंह जी गए? अब समय का आइए कुंवर जी, आइए, ये देखिए, बचाइए कुंवर जी, इसे बचाइए। कंवर जी, ये क्या? इसके सिवा और क्या चाह रहा था? माँ, मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा चांद, जाओ जाओ कुंवर जी के पैर छुओ। मेवाड़ के धनी ने अपनी जान पर खेल कर तेरी जान बचाई है मेरे लाल, जाओ जाओ उनके पैर छुओ। मेवाड़ के सपूत बनकर जियो। तुम्हारे बच्चे की जान तो बच गई, लेकिन मेवाड़ के सपूत की जान खतरे में है। इसका भी ख्याल है तुम्हें? ऐसा मत कहिए, मैं अभी धन्ना भील को बुला के लाती हूँ।
वो सारा जहर चूस लेगा। बापू, बाबूजी, बापू, बापू। कंवर जी, फौजों के बढ़ते हुए सैलाब हमारी आजादी खतरे में पड़ चुकी। आज आगरा और चित्तौड़ के बीच मुगल फौज और रसद के काफले काफले दिखाई देते हैं। ये तो सब जानते हैं, लेकिन स्वर्गवासी महाराणा की इच्छा पर अपनी आजादी की कुर्बानी नहीं दी जा सकती। मातृभूमि के कल्याण के लिए हमने कुंवर जगमल से राज त्याग की प्रार्थना भी की, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया है और कहा है कि बाबूजी की इच्छा के अनुसार हमें भी राज्याभिषेक होना चाहिए, और जो लोग हमारा विरोध करेंगे हम उन्हें देख लेंगे। देख लेंगे? कुंवर जगमल की ये हिम्मत तो देखा जाएगा। तो आज मेवाड़ के सारे सामंत एक लिंजी को साक्षी रखकर ये फैसला करते हैं कि इस विकट समय में मेवाड़ी कांटों का ताज कुंवर प्रताप सिंह के सर पर रखा जाएगा। हाँ, आप ठीक कहते हैं, कुंवर प्रताप सिंह का ही राज तिलक होना चाहिए। लेकिन राणा जी की इच्छा के विरुद्ध कुंवर जी इसके लिए तैयार कैसे होंगे? तो कुंवर जी को तैयार करने के लिए आप ही को जाना चाहिए। आपको अवश्य जाना चाहिए। सामंतों का कहना ठीक है। आप शीघ्र ही कुंभल पहुंचकर कुंवर जी को ले आइए। जय एकलिंग, जय एकलिंग। आइए काका जी, आइए बैठिए। हमें दुख है काका जी कि हम बापू के अंतिम दर्शन भी नहीं कर सके। क्या बताएं कुंवर जी, सिर्फ महाराणा नहीं गए, मेवाड़ के सर से मेवाड़ का छत्र चला गया। खैर, जैसी एक लिंग की इच्छा, जो कुछ भी होना था वो हो चुका। कहिए काका जी, हम आपकी क्या सेवा करें? मेरी सेवा नहीं, मेवाड़ के सेवक को मेवाड़ की सेवा करनी है, इसीलिए मेवाड़ी सरदारों ने आपके पास भेजा है, और साथ में ये नजराना। नजराना? क्या? आप खुद ही देख लीजिए। अरे, ये तो मिट्टी है। हाँ, यह मिट्टी है। इसका एक एक कण मेवाड़ी सुरमाओं के खून से रंगा हुआ है। इसमें पापा रावल, राणा कुंभा, राणा सांगा की आत्माएं सो रही हैं। कुंवर जी, आपने पहचाना नहीं इसे? क्या मतलब? यह मातृभूमि मेवाड़ की मिट्टी है। मातृभूमि इस मिट्टी के रूप में आपको बुलाने आई है। लेकिन काका जी, लेकिन कैसे? जरा ये दूसरे टिबिया में उस पद्मसिद्ध मेवाड़ी प्रजा के तड़पते हुए आंसू भी देखिए। तोड़ के तीसरे शाखे में बहाए हैं। काका जी, इन आंसुओं में हजारों विधवाओं के सुहाग, सैकड़ों माताओं की ममता और लाखों निर्दोषों के प्राण तड़प तड़प कर आपको पुकार रहे हैं। क्या अब भी आपकी तलवार मेवाड़ की रक्षा के लिए बाहर नहीं आएगी? बस करो काका जी, बस करो। हम सब कुछ समझ गए, लेकिन पिताजी की इच्छा के विरुद्ध हम कुछ नहीं कर सकते। एक वीर राजपूत पिता की इच्छा के लिए मातृभूमि का कर्तव्य और करोड़ों लोगों की अभिलाषाओं की बलि नहीं दे सकता। मातृभूमि के उद्धार से पिता की आत्मा दुखित नहीं, सुखी होगी कुंवर जी। सरदारों का विरोध और जगमल का आगरा चले जाना, क्या इन बातों से लोग ये नहीं कहेंगे कि प्रताप सिंह ने सरदारों से मिलकर जगमल को गद्दी से हटा दिया और खुद मेवाड़ का मालिक बन गया? आप मेवाड़ की करोड़ों आत्माओं को दुखी करना चाहते हैं। मात्र उद्धार, मेवाड़ की रक्षा और अपने कर्तव्य से फिर जाना चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कुंवर जी। मेवाड़ की लूटी हुई कीर्ति को बचाने के लिए आज मैं और मेवाड़ की प्रजा आपके पास आई है। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु सदा भवानी दाहिनी धन्य जननी वसुंधरा, धन्य धन्य राणा प्रताप महिपाल मरोधरा, धन्य धन्य चेतक सवार नरसिंह केसरी, धन्य
भिन्न भिन्न केसरिया ध्वज के प्राण नरहरि की राणा जय जयकार। रात तिलक का आज है मंगलमय त्योहार। घड़ी घड़ी खम्मा अन्नदाता, घड़ी घड़ी खम्मा सूर्यवंश अवतार, हिंदुआ सूरज, गौ ब्राह्मण प्रतिपाल, पप्पा रावल के वंशज महाराणा प्रताप सिंह की जय, वीर की जय। जटाकटाह सम्भ्रमं भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मुद्धरी। धगत 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 वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। महाराज दर पे सोहताज राम का राज करो है प्रजा पालनहार हो। हमरे नैया के तुम ही थे बनहार हो, हमरे नैया के तुम ही थे बनहार हो। धन्य धन्य मेवाड़पति रणधीर राणा प्रताप की जय। देखो वो गगन हो मगन अब दमका, धरती लगाए रे पायल का हो ठुमका। राणा के फेफे लगा कुम कुम का, राणा के माथे पे टीका लगा कुम कुम का। हो मेवाड़ी पहाड़ी पे सोने का सूरज चमका, सोने का सूरज चमका। मिटा देश का क्लेश वीर का वेश पहन के नरेश हो जैसे शक्ति का अवतार हो। हमरे नैया के तुम ही थे बनहार हो, हमरे नैया के तुम ही थे बनहार हो। धन्य धन्य मेवाड़पति रणधीर वीर राणा प्रताप की जय। ओ अलबेली नहीं नवेली आज तो मुख से बोल। हाँ देख कुंवर जी बन गए राणा, झटपट घूंघट खोल नवेली झटपट घूंघट खोल। मैं तो नाही बोलो घूंघट पट नाही खोलो, मैं तो नाही बोलो घूंघट पट नाही खोलो जी। ला दो चुनरिया मलमल की, पहना दो चुनरिया मलमल की। मैं तो नाही बोलो घूंघट पट नाही खोलो जी। ला दो चुनरिया मलमल की, पहना दो चुनरिया मलमल की। आज छोड़ के लाज हथेली संग तू मेरे चल चल, आसमान के तारे तोड़ के ला दूंगा तुझे कल कल। तू ना जाने हमारी गत पल पल की, तू ना जाने हमारी गत पल पल की। ला दो चुनरिया मलमल की, पहना दो चुनरिया मलमल की। जाओ किसी सौतन को मनाओ, हम तो तुमसे रूठे रूठे बार बार वादा कर हमसे निकले आखिर झूठे झूठे। मत बातें बनाओ हमसे कल कल, मत बातें बनाओ हमसे कल कल। ला दो चुनरिया मलमल की, पहना दो चुनरिया मलमल की।
नटखट छैला मोहे देख देख मुस्काए। गली कंकरी मारे कंकरी भाभी कह बतलाए, निगोड़े कह बतलाए। कैसे पानी भरने जाऊं मैं नजर लग जाए, कैसे पानी भरने जाऊं मैं नजर लग जाए। नजर लग जाए हाय जुलम होई जाए, नजर लग जाए हाय जुलम होई जाए। कैसे पानी भरने जाऊं मैं नजर लग जाए। मेरी नर्म कलैया सैया मोड़ मोड़ जाए, ओ सैया मोड़ मोड़ जाए। कैसे पानी भरने जाऊं मैं नजर लग जाए। मेरी खम खम की बिंदिया गरज भर जाए, ओ मेरी खम खम की बिंदिया गरज भर जाए, ओ गरज भर जाए। मेरी पतली कमर है सासा गले खाए, ओ ढोला सासा गले खाए। कैसे पानी भरने जाऊं मैं नजर लग जाए, कैसे पानी भरने जाऊं मैं नजर लग जाए। ओ जियो महाराज सर पे कहता राम का राज करो है प्रजा पालनहार हो। हमरे नैया कि तुम ही थे बनहार हो, हमरे नैया कि तुम ही थे बनहार हो। धन्य धन्य मेवाड़पति रणधीर वीर राणा प्रताप के जय। लाडी जी, लाडी जी, अंधेरे में खड़ी हुई बाहर के प्रकाश में क्या ढूंढ रही हो लाडी जी? इस प्रकाश के पीछे छुपे हुए उस अंधकार को देख रही हूँ स्वामी, जो मेवाड़ की पवित्र भूमि पर छा जाना चाहता है। तुम शायद कुंवर जगमल जी के बारे में कहना चाहती हो, जो हमसे नाराज होकर मुगल सम्राट की शरण में चले गए। लेकिन स्वामी, आपके इस राज्याभिषेक ने ही जगमल जी को सम्राट की शरण जा आज के शिकार से हम मेवाड़ के भविष्य का अंदाजा लगा सकते हैं। सब लोग अपनी अपनी जगह सावधान रहें। शिकार जिसके हाथ से दागी हो उसी के हाथ से मरना चाहिए और कोई उस पर वार न करे। जय एकलिंग जी। जय एकलिंग जी। हम उत्तर की तरफ जाते हैं, तुम पूरब की तरफ जाओ और तुम पश्चिम की तरफ। सब लोग जंगल में फैल जाएं। चलो चैतन्य।
ये क्या किया तुमने? हम कब से चिल्ला रहे थे कि शिकार हमारे हाथ से दागी हो चुका है, फिर भी तुमने उस पर वार कर दिया। तो क्या हुआ? हम भी तो यहाँ शिकार खेलने आए थे। जो काम आपसे ना हो सका वो हमने कर दिखाया। जानते हो, आज के शिकार में दूसरे के दागी पर वार करना अपशकुन समझा जाता है। शकुन और अपशकुन कायर और बुद्धिल के लिए होते हैं। गरजते हुए शेर को देखकर एक राजपूत का बच्चा कैसे चुप रह सकता है? ज्यादा बात न करो। जानते हो किसके सामने बात कर रहे हो? मेवाड़ के नए महाराणा के सामने, जो जानवर का शिकार भी नहीं कर सकता। शक, जबान बंद करो। मैं आपसे डरता नहीं और न ही आप मुझे दबा सकते हैं। मैं जगमल नहीं जो चुपचाप चला जाऊं। आपको मालूम होना चाहिए कि मेवाड़ की गद्दी पर जितना आपका हक है उतना हक मेरा भी है। चुप रहो। नहीं, मेवाड़ की गद्दी का फैसला सरदारों की जुबान से नहीं, तलवारों के हाथ से होना चाहिए। शक्त है, सुनो। भाई भाई में लड़ाई। आज मेवाड़ की किस्मत का फैसला है प्रोहित जी। नहीं, ऐसा न करिए कुंवर जी। आपस की फूट में सारा राजपूताना दुश्मन के कब्जे में चला गया। एक मेवाड़ बाकी है, कहीं वो भी नहीं चला जाए। प्रोहित जी, प्रोहित जी, प्रोहित जी। ओम शांति शांति। प्रोहित जी, शक्त, ये तुमने क्या किया? तुम्हारी वजह से आज ये ब्रह्म हत्या हुई। ब्रह्म हत्या अकेले शक्ति सिंह की वजह से नहीं, आप दोनों की वजह से हुई है। मामा जी, आप चुप रहिए और निकल जाइए यहाँ से। शक्ता, हम मेवाड़ के महाराणा होने की हैसियत से तुम्हें आज्ञा देते हैं कि तुम इसी समय मेवाड़ की सरहद से निकल जाओ। अच्छी बात है, मैं तो मेवाड़ छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन याद रहे कि तुम्हें भी चैन से रहने नहीं दूंगा। ऊपर से आग बरसती थी, नीचे से भी भौचाल हुआ। भाई से भाई बिछड़ गया, विधि का प्रकोप विकराल हुआ। राणा का भाई तिनका था, फिर भी वो एक सहारा था। तिनका तूफ मत को यही गवारा था। फिर भी स्वतंत्रता की ज्योति ने, फिर भी स्वतंत्रता की ज्योति ने मातृभूमि का मंत्र रखा। एक तरफ थी चिंगारी, एक तरफ घनघोर घटा। ये संग्राम अनोखा था, ये संग्राम अनोखा था। क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं लाड़ी जी, भाई का प्यार आज हमारे दिल में चुटकियां ले रहा है। ऐसा मालूम होता है कि आज हम निहत्थे हो गए। मगर स्वामी, आपका ये प्यार शक्ति की भूल को माफ भी तो कर सकता था। कल जगमल चले गए, आज शक्ति भी चले गए। इस तरह तो धीरे धीरे सारा मेवाड़ अनाथ हो जाएगा। नाथ, हम पहले ही कह चुके हैं कि दोष हमारा नहीं, दोषी को सजा देना हमारा कर्तव्य है, फिर चाहे वो हमारा भाई, बेटा या तुम ही क्यों ना हो। लेकिन मुझे डर है स्वामी, कहीं आपस के झगड़े मेवाड़ की बर्बादी का कारण न बन जाए। नहीं नहीं, जब तक हम जिंदा हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता लाड़ी जी। ओ ठाकुरानी, सीख नहीं रहा हूँ मैं तो तुम्हें पुकार रहा हूँ। वो मेरी नई पगड़ी कहाँ है जो मुझे बीकानेर के दरबार से मिली थी? उससे तो चूहे काट गए। क्या कहा? चूहे काट गए? अच्छा कोई बात नहीं, तो फिर वो पगड़ी ले आओ जो मुझे जोधपुर के दरबार से मिली थी। वो धोबी के घर पड़ी है। धोबी के घर?
अच्छा, तो फिर अपनी जयपुर वाली ले आओ। वो तो कभी की फट चुकी। ओहो, उसे चूहे काट गए, वो फट चुकी। ये यहाँ पड़ी है, वो वहाँ पड़ी है। अब क्या मैं तुम्हारी चुनरी ओढ़कर राज दरबार में जाऊँ? तो क्या हुआ, तब तो तुम और सुंदर मालूम होगे। अरे अरे अरे, सोचने की बात है, हंसती क्या हो? हंसू नहीं तो क्या रो? तो गुलामों की पगड़ियां सर पे रखने से तो चुनरी ओढ़ना अच्छा है। क्या कहा, गुलामों की पगड़ियां? मगर अब तो सारा राजपूताना बादशाह का गुलाम बन चुका है, फिर अछूती पगड़ी कहाँ से मिलेगी? अछूती पगड़ी भी मिल सकती है, मगर तुमको खुशामद से फुर्सत मिले तब ना। क्या कहा, क्या कहा? मैं खुशामद करता हूँ? अरे मैं असली चारण हूँ, असली। बस अब मुझे किसी की पगड़ी नहीं चाहिए। जाओ मेरी खानदानी पगड़ी उठा लाओ। हाँ, और हाँ, और साथ में सुरमादानी भी लेती आना। क्या कहा सुरमादानी? तुम दरबार में भटाई करने जाते हो या शाही महल की बांदियों को रिझाने? अरे बांदियों को रिझाने नहीं जा रहा हूँ, शहंशाह आलम और कुंवर मान सिंह जी को अपनी कविता सुनाने जा रहा हूँ। कुछ पता है, कुंवर मान सिंह जी ने काबुल को जीतकर शाही दरबार की रौनक बढ़ा दी है। हाँ, अच्छा गुस्सा मत करो, जाओ वो मेरा नीला फटका ले आओ। फटके का झटका कर दिया भीलू ने। आप चिंता न कीजिए, मैं उसे अपने हाथों से खिला कर आई। घर बाकी पाधरा मरद नमूने माण, घड़ा नरिंदा घेरो रहे नरिंदा राण। मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप की जय। जय अकलिंग की। अरे शीतल, तुम यहाँ आओ, भोजन करो। महाराणा जी, भोजन तो मैं कर चुका हूँ। आगरे में बहुत दिनों से आपके दर्शनों की अभिलाषा थी, सो आज वो भी पूरी हो गई। अच्छा, तुम अकबर के दरबार से आए हो, क्या हाल है वहां का? अन्नदाता, आपकी प्रतिज्ञा घर घर गूंज रही है। लोगों की जबान पर सिर्फ दो ही नाम है, मेवाड़ और महाराणा प्रताप। माई एहा पूत जन जेहा राणा प्रताप, अकबर सूतो चौकियो जान सिरहानो ताप। ये लोगों का कहना है या चारणों का? राणा जी, ये तो लोगों का कहना है, पर आज मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। सरस्वती मुझे मजबूर कर रही है। हाँ हाँ, हम वो भी सुनेंगे। केसरिया पगड़ी बनी रहे, केसरिया पगड़ी बनी रहे, केसरिया पगड़ी बनी रहे। यह मुकुट हमें बीते युग के वीरों की याद दिलाता है। हम मरुधर के मत वालों को नवजीवन सुधा पिलाता है। इसकी दुनिया में ढाक रही, इसकी दुनिया में धाक रही, भिड़कर दुनिया आप मस्तक ऊंचा, ललाट सबसे ऊंची ये नाक रही। केसरिया पगड़ी बनी रहे, केसरिया पगड़ी बनी रहे। भारत माँ के अभिमान तुम्ही, आंधी बिजली तूफान तुम्ही, रण में दहाड़ने वाले इन शेरों की हो संतान तुम्ही। केसरिया पगड़ी बनी रहे, सरिया पगड़ी बनी रहे। जब तक प्राणों में प्राण रहे, अपने मरुधर का मान रहे। जग को कंपित दे वाला मारू का गुंजित गान रहे। इस पगड़ी की बस शान रहे, इस पगड़ी की बस शान रहे। हम भी कुछ हैं ये ध्यान रहे। राणा प्रताप पृथ्वी तांगा, इन वीरों का अभिमान रहे। केसरिया पगड़ी बनी रहे, सरिया पगड़ी बनी रहे।
कितनों के सर कुर्बान हुए, कितनों के महल मसान हुए, कितने परवाने अमर दुर्ग इस पगड़ी पर बलिदान हुए। इस ओर हमारे प्रताप ने, इस ओर हमारे प्रताप ने लोहू के सागर बहा दिए, लोहे के चने बहादुर ने दुश्मन को नाकों चबाए। केसरिया पगड़ी बनी रहे, केसरिया पगड़ी बनी रहे। शाही तूफान के आगे भी राणा की आंधी रुकी नहीं। ये एक अनोखी पगड़ी है जो उन कदमों पर झुकी nicht मेवाड़ बदी के सर पर ये किरणों की ज्योति तली रहे। केसरिया पगड़ी बनी रहे, केसरिया पगड़ी बनी रहे। धन्य हो चारण, धन्य हो। तुम चारणों की वाणी ही ने राजस्थान को आज तक जिंदा रखा है। बोलो क्या चाहिए? मुझे और कुछ नहीं चाहिए अंदाता, केवल आपकी पगड़ी चाहिए। पगड़ी? पगड़ी को क्या करोगे? एक लिंग जी का प्रसाद समझकर इसे सदा अपने मस्तक पर रखूंगा महाराज। अच्छा, इन्हें हमारी एक पगड़ी दी जाए। लेकिन ये याद रहे, ये एक ऐसे बहादुर की पगड़ी है कि जिसका मस्तक आज तक भगवान एक लिंग के सिवा किसी के आगे नहीं झुका। शीतल जी अच्छी तरह जानता है, मैं इस पगड़ी की प्रतिष्ठा अपनी जान से भी बढ़कर रखूंगा। घनी कमा राणा जी, घनी घड़ी कमान दाता। शीतल, माँ बदौलत तुम्हारी इश्क पर बहुत खुश हुए। शुक्रिया आलीजा। हाँ, माँ बदौलत को आज एक और है कि फर्जंद मां सिंह ने अपनी बहादुरी और जाफिसानी से काबुल को शाही सल्तनत के कदमों में झुका दिया है। इसके लिए माँ बदौलत फर्जंद मान सिंह को 10,000 मनसबदारी का ओहदा अता फरमा, और माँ बदौलत को उम्मीद है कि फर्जंद मान सिंह हमेशा मुगल सल्तनत के ख्वाब बने रहे। ताबेदार मान सिंह की रगों में जब तक खून का कतरा भी बाकी, तब तक वो मुगल सल्तनत का वफादार रहेगा। हमें आपसे यही उम्मीद है। मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह के भाई शक्ति सिंह आली कदमपोशी के तलबगार हैं। मेवाड़ के राणा यानी किकाई? जी हाँ अल्पना। फौरन पे आप कीका राणा के भाई हैं? जी हाँ लंपना, ताकि आए दिन की ये लू बजाए। आपका कहना ठीक है, पैर में चुभे हुए कांटे को निकाल देना ही अच्छा है। हम आज इस शेरपुरा जीतने के लिए जाते हैं।
इस छोटी सी विजय पर इतना फूलना नहीं चाहिए। अभी हमें चित्तौड़ जीतना है, मेवाड़ से मेवाड़ के दुश्मनों को हटाना है। मुझे भी देखने दो। आओ बाबा। वही, बिल्कुल वही। सांगा उस बहादुर बाबर से तो हार गया था, लेकिन अब की तू अकबर से नहीं हारेगा। बोलो बाबा, क्या चाहते हो? वीर शिरोमणि, आज तेरी प्रजा लुट रही है, उनके घर बार जलाए जा रहे हैं, उनकी लहलाती हुई फसलें घोड़ के पैरों तले कुचली जा रही, माताएं रो रही, बच्चे बिलक रहे। आज मेवाड़ में मुगलों ने हाहाकार मचा दिया। तुम्हारा कहना सच है बाबा, लेकिन मेवाड़ की रक्षा के लिए हमारी तलवारें मुगलों से बराबर टकरा रही हैं। फिर भी मुगल सेना के आचार से मेवाड़ की धरती हिल गई है। सिर्फ इंसान नहीं, देश की दुर्दशा पर रो रहे हैं। बस करो बस, हम सब कुछ समझते हैं। बेटा प्रताप, मैं भी यही चाहता हूं कि मेरी अंतिम सांस रणभूमि में दुश्मनों से लड़ते ही लड़ते निकले। मैं भी तुम्हारे साथ युद्ध में जाना चाहता हूं। मुझे भी ले चलो अपने साथ, मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूं। मेरा बेटा चित्तौड़ का तीसरा साख। चलिए, हम अपनी तलवारों से लोहे की दीवार खड़ी कर देंगे। राणा जी, मेवाड़ की हर माता अपने बच्चों को हंसते हंसते लड़ाई के मैदान में भेजती रहेगी। राणा जी, हम अपने खेतों में अन्न के बदले लोहे की फसल पैदा करेंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक मेवाड़ आजाद न हो जाए, हम महलों में नहीं रहेंगे, सोने चांदी के बर्तन में नहीं खाएंगे, जरी के कपड़े नहीं पहनेंगे। आज से आकाश हमारा छत्र होगा और धरती हमारा बिछौना होगी। हम पत्तलों में खाएंगे और झोंपड़ों में सोएंगे। हमारे वंशज भी हमारे प्रतिज्ञा की पालन करेंगे। ये क्या स्वामी? कुछ नहीं, मुगलिया सेना अभी तक मेवाड़ की पवित्र भूमि पर अपनी मनमानी कर रही है। अभी तक हम प्रजा के आंसुओं को पहुंच न सके। इनका बोझ हमने अपने कंधों पर उठा रखा है। इसमें चिंता की क्या बात है स्वामी? मैं जानती हूँ कि संसार के सारी शक्तियां मिलकर भी राणा के साहस को नहीं दिखा सकती। इसीलिए राणा ने प्रतिज्ञा की है कि ये मखमल के बिछोए, ये सोने चांदी के बर्तन, ये जरी के कपड़े राणा के लिए नहीं। जब तक हम मातृभूमि मेवाड़ को आजाद नहीं करेंगे, सुख की नींद नहीं सोएंगे, आराम से नहीं बैठेंगे। यूं जान पड़ता है कि मां की ममता ने पत्नी के साहस को बिगाड़ दिया। जंगलों के दुखों को देखकर मां के हृदय में सोए बेटे का प्यार जाग उठा। ये बात नहीं स्वामी, मैं तो अपने कर्तव्यों को सोच रही थी। जहां आप वहां मैं इन महलों की सजावट को छोड़कर जंगलों की मिट्टी को अपने गले से लगा लूंगी। अपना श्रृंगार करने की बजाय अपने प्रजा की सेवा करूंगी। आज से इन हाथों में हीरे मोती की चूड़ियों की बजाय मेवाड़ के जंगलों की लकड़ी और पत्थर होंगे। धन्य हो रानी जी। महलों का वैभव ठुकराया,
जीवन का सुख बलिदान किया, रजपूती आन निभाने को कंटक पथ पर प्रस्थान किया। अब तो राजा राजा न रहा, अब ये प्रजा प्रजा न रही, जिसके नीचे सब एक हुए वो समानता की ध्वजा रही। ये अटल प्रताप प्रतिज्ञा थी जिसने झंझट हर प्राण किया, पत्थर को तोड़ पहाड़ों में मेवाड़ नया निर्माण किया। ये त्याग तपस्या का फल था, ये त्याग तपस्या का फल था, कर्तव्य मार्ग पर रहा तथा एक चिंगारी एक तरफ घनघोर घटा। संग्राम अनोखा था, संग्राम अनोखा था। आलिजा, चित्तौड़ के आसपास की हमारी चौकियों पर राणा का दबाव बढ़ चुका है और शेरपुरा भी हमारे हाथ से निकल चुका है। शेरपुरा निकल चुका है, इसका सबब? सबब है प्रताप की प्रतिज्ञा। प्रताप ने अपनी सारी रियासत को सिपाही बना दिया है। मेवाड़ का बच्चा बच्चा मेवाड़ की आजादी के लिए हमसे जंग कर रहा है। इतना ही नहीं आदम बना, किसान अपनी खेती बाड़ी छोड़कर मैदानी जंग में कूद पड़े हैं। क्या कहते हो मोहम्मद खां? ये सच है आलिजा। प्रताप ने अहद किया है कि जब तक वो हमें मेवाड़ से बाहर नहीं कर देगा तब तक ऐशो आराम की जिंदगी बसर नहीं करेगा। उसने उदयपुर के शाही महलों को छोड़कर अरावली की पहाड़ियों में रहना शुरू कर दिया है। आलिजा, हम ये चाहते हैं कि हमारी फौज में इजाफा कर दिया जाए ताकि हम अपनी तलवारों की प्यास दुश्मनों के खून से बुझा सके। मोहम्मद खां, नहीं, आप नहीं समझते। ये मामला बहुत नाजुक है, फर्जंद मान सिंह, इसमें आपकी क्या राय है? आलम पना, मुझ नाचीज की राय तो ये है कि प्रताप को तलवार के जोर से नहीं बल्कि दोस्ती से जीतना चाहिए। हरगिज नहीं। मोहम्मद खां, मां बदौलत को फर्जंदे मान सिंह की राय से इत्तेफाक? उसकी हरकतें हद से ज्यादा बढ़ रही। शाही फौजों के लिए भेजी हुई रसद रास्ते में आए दिन हमारी चौकियों पर हमले होते रहते हैं। इतना ही नहीं आलिजा, प्रताप आजकल छोटे राजपूत राजाओं को हमारे खिलाफ भड़का रहा है। आलिजा, प्रताप का सर उठने से पहले ही कुचल देना चाहिए। ऐसी भी क्या मुसीबत है मान सिंह, हमारा हर कदम सोच समझ कर उठना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि लड़ाई में हम जीत कर भी सवारी के सफों पर हार जाएं और प्रताप हार कर भी सवारी के सफों पर जीत जाए। फिर भी तुम्हारे सवाल का जवाब मां बदौलत कल दरबार में देंगे। कहाँ जा रहे हैं इस पगड़ी को पहनकर? दरबार में। और इसने अपनी कुछ खेती भी कर रखी है। जानता हूँ, मेरा नाम शीतल है, शीतल जिसके भेजे में है अकल और कंठ में है सरस्वती का बल। सारे राजपूताने में है ऐसा कोई कारण जो मुझसे टक्कर ले। रहो रहो, लाज भी नहीं आती छठी बगाते हो। तो शाही दरबार में तुम मिलाते हो, ऊपर से बातें करते हो। क्या कहा मैं कुत्ता? देखो जी, तुमने आज तो ये वचन मुझसे कह दिए हैं, अगर दोबारा कहे तो मैं ये घर बार छोड़कर सन्यासी बन जाऊंगा। तो जाओ ना, मैं तो खुद चाहती हूँ तुम जैसे खुशामदी से मेरा पिन छूटे। अगर मैं सच बोगी? करूंगी क्या, मेरा भी भगवान है। तो फिर अपना भी भगवान है, आज इस पार या उस पार। क्या मतलब? मतलब जानना हो तो आ जाना दरबार में। और हाँ,
शहंशाह शाहों के शाह की करते हम अगवानी है। ये शाही दरबार बड़ा है विदा यहाँ तमाम करे, राजे और महाराजे झुक झुक आकर यहाँ सलाम करे। महाबली की राजनीति के आगे दुनिया घूम रही, बड़ी बड़ी पगड़ियां आज शाही कदमों को चूम रही। लेकिन इन तारों में एक है चंदा जिसकी जोत निराली है, इस दरबार में वो नहीं हाजिर तो दरबार ये खाली है। तूफान के आगे भी राणा की आंधी झुकी नहीं, ये एक अनोखी पगड़ी है जो इन कदमों पर झुकी नहीं। मेवाड़पति के सर पे ये किरणों की ज्योति तनी रहे, किरणों की ज्योति तनी रहे। केसरिया पगड़ी बनी रहे, केसरिया पगड़ी बनी रहे, केसरिया पगड़ी बनी रहे। शीतल, ये क्या गुस्ताखी, दरबार अज़ा में ये बेअदबी। तुमने पगड़ी उतार कर आदाब क्यों बजाए? इस गुस्ताख का सर उतार लेना चाहिए आलम पना। अपराध क्षमा हो आलीजा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। क्या मतलब? मतलब ये है आलीजा, ये एक ऐसे बहादुर की पगड़ी है जिसने आज तक अपना सर किसी के आगे नहीं झुकाया। कौन है वो शख्स? मेवाड़ केसरी, वीर शिरोमणि, राजपूत गाड़ो, महाराणा प्रताप सिंह। आलीजा, इसकी जबान खिंचवा लेनी चाहिए। ठहरो मान सिंह। शीतल, उसने ऐसा कौन सा शेर मारा है जो उसे वीर शिरोमणि कहते हो? मैं ही क्या आलीजा, ये तो मेवाड़ का बच्चा बच्चा कहता है। माई एहा पूत जन जेहा राण प्रताप, अकबर सूतो चौकियो जान सिरहाने सांप। अगर ऐसा ही है, हम भी देखते हैं तुम्हारे उस राणा की पगड़ी हमारे सामने झुकती है या नहीं। मान सिंह, आलीजा, यह हमारा हुक्म है। तुम्हें जितनी फौजें चाहिए साथ लेकर मेवाड़ पर हमला कर दो और उस मगरूर प्रताप का सर मां बदौलत ने झुका दो। तुम्हारी कल वाली बात का यही जवाब। जो हुक्म आलीजा। शख्स सिंह, आलम पना, तुम भी फर्जंदे मान सिंह के साथ जाओ और अपना इंतकाम लो। अगर तुम्हारी बहादुरी ने प्रताप की गर्दन दरबार शाही में झुका दी तो मेवाड़ की सूबेदारी तुम्हें दी जाए। जो हुक्म मानी जाए। शीतल, तुम एक चारण हो, इसी बदौलत तुम्हारी गुस्ताखी नजरअंदाज करते थे तुम्हें फौरन आगरे से निकल जाने का हुक्म फरमाते हैं। जो हुक्म आलीजा। मां बदौलत ये भी ऐलान करते हैं, जब तक प्रताप की पगड़ी हमारे सामने नहीं झुकेगी तब तक इस दरबार में नाच रंग बंद रहेगा। आज परीक्षा है प्राणों की, आज वक्त की यही पुकार, मातृभूमि पर मर मिटने को बच्चा बच्चा हो तैयार। मेवाड़ भूमि का प्यार जगे, सोए शस्त्रों में धार जगे, पुरखों का वो अभिमान जगे, फिर से रजपूती शान जगे। गूंज उठे जंगल पर्वत इन नारों से, जयकारों से, इधर बिजलियां फड़क उठी इन वीरों की तलवार। हर
हल्दी घाटी की पथरीली, हल्दी घाटी की पथरीली धरती पर ये आकाश फटा। एक तरफ थी चिंगारी, एक तरफ घनघोर घटा। संग्राम अनोखा था, ये संग्राम अनोखा था। मोगली फौज हल्दी घाट के मैदान में आप पहुंची, सुना है वो शक्ति सिंह। आप नहीं समझे। अगर महाराणा समझ में नहीं आता सम्राट अकबर के प्रताप ने लड़ाई के लिए इस घाटी को क्यों पसंद किया। सिर्फ 22,000 राजपूत लेकर हमारी इस बेशुमार फौज से मुकाबला करने के लिए इससे अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती। आपका मतलब यहाँ की छोटी से छोटी पहाड़ी भी किसी मजबूत किले से कम नहीं को। तब तो कहना चाहिए प्रताप लड़ाई के फन में बड़ा माहिर है। बेशक अलबदौनी साहब, आप तो तवारीख लिखते हैं, लेकिन आपने अभी तक इन घाटियों के बेजान पत्थरों पर लिखा हुआ इतिहास नहीं पढ़ा। अगर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि पिछले 750 सालों में जो भी यहाँ आया मुंह की खाकर गया। तो क्या आप भी मुंह की खाकर जाना चाहते हैं? अगर ऐसा हुआ तो मेवाड़ की सूबेदारी कैसे मिलेगी? मैं सूबेदारी का भूखा नहीं, सिर्फ बदला चाहता हूँ। भाई ने मुझे मेवाड़ से निकाला है और मैं इस मेवाड़ को उजाड़ कर शमशान बना देना चाहता हूँ। खुले प्रेत की तरह घूमना चाहता हूँ। यही मेरा बदला होगा। विश्वास रखो शक्ति सिंह, कल ही आपको हल्दी घाट में शमशान का नजारा देखने को मिलेगा। अब आप लोग आराम कर सकते हैं। अच्छा, तो आप अकबर की तरफ से सुलह का पैगाम। तुम जाओ। अकबर की तरफ से तो नहीं, हाँ अगर आप चाहें इसकी तरफ से संधि का पैगाम वार्ता तक पहुंचाया जा सकता है। कुछ समझते तो इसके लिए ऐसी क्या जल्दी। आप पहली बार मेवाड़ की राजलक्ष्मी और बापाल के वंश के कितने तुम्हारे सामने खड़ी है। कर दो इसके टुकड़े टुकड़े, कर दो इसके। शक्ति इतना नीच नहीं, वो भाई का बदला भाभी से चुकाना नहीं चाहता। अब तो कल भी मेरी माँ थी और आज भी मेरी माँ। तो क्या मेवाड़ की भूमि तुम्हारी माँ है? मेवाड़ और मेरी माँ? हाँ, इस मातृभूमि मेवाड़ की गोद में तुमने बचपन की किलकारियां भरी। इसकी गोद में तुम्हारी जवानी ने आंखें खोली और इसी के अंश से तुम्हारा पालन हुआ। उस मातृभूमि की छाती पर घोड़े दौड़ाते हुए तुम्हारा कलेजा नहीं कांपता? बस करो भाभी, बस करो। मैं पूछती हूँ कि अमर के बापू ने कुछ कसूर भी किया था तो इसमें मातृभूमि का क्या दोष जो तुम इसे बर्बाद करने यहाँ आए हो? भाभी, इससे तो अच्छा था कि तुम राणा वंश में जन्म ही न लेते और तुम्हें देखकर महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा और वीर खुमान की आत्माएं दुखी तो न होती। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। अभी बहुत कुछ हो सकता है। जहाँ से जागो वहीं से सवेरा समझो। घर के झगड़े को गढ़ी में समझना अच्छा है। अच्छा भाभी, तुम्हें यहाँ से जल्द चले जाना चाहिए। ये दुश्मनों का डेरा है। तुम इसकी चिंता न करो, मैं पूरा इंतजाम करके आई हूँ। लेकिन भैया, अगर कल की लड़ाई में पासा उल्टा पड़ा तो हमने जौहर के बदले कर्णावती की तरफ केसरिया करने का निश्चय किया है। अब मेवाड़ की लाश तुम्हारे हाथ है। मेवाड़ की लाश मेरे हाथ में है। मेवाड़ की लाश मेरे हाथ में है।
अब मेवाड़ की लाश हमारे हाथ है। दादा, मुझे क्षमा करो। ये क्या? हम तो समझ रहे थे तुम मेवाड़ की गद्दी का हक लेने आए, अपना बदला चुकाने आए। नहीं नहीं भैया, मैंने बप्पा रावल के वंश को धब्बा लगाया है। मैंने आपको बहुत दुख दिया है भैया, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है भैया, मुझे माफ कर दो भैया। दादा, दादा, तुम कल भी हमारे भाई थे दादा, आज भी हमारे भाई हो शक। चल तक मेरे साथ। धन्य धन्य है स्वामी भक्त चेतक तेरा बलिदान, अमर रहेगा इतिहासों में तेरा नाम महान। चेतक भाई, धीरज रखिए भैया, जल्दी कीजिए। आपने एहसान फरामोशी के साथ दगाबाजी भी की और शहंशाह जानते हैं कि मैं एहसान फराम हूँ, बागी हूँ, क्योंकि मैंने देश के साथ, अवनी के साथ एहसान फरामोशी, भाई के साथ दगा किया और इसीलिए शहंशाह ने मुझे आगरे में जगह दी। खामोश, इसका जवाब तुम्हें दरबार में देना पड़ेगा। दरबार में नहीं, लड़ाई के मैदान में दिया जाएगा। गिरफ्तार कर लो इसे। जो आगे बढ़ने की कोशिश की, जाने न पाए। मुंह क्या देखते हो? पीछे आओ। भैया कहाँ हैं? वो इन पहाड़ियों के पीछे तुम्हारी राह देख रहे हैं। लेकिन भाभी, मैं उनके पास खाली हाथ नहीं जाऊंगा। तो फिर ढाल तलवार हाथ में ले लो। शर्मिंदा न करो भाभी, जब तक मैं अपने बाहुबल से किले जीत नहीं लूंगा तब तक भैया से नहीं मिलूंगा। अच्छा भाभी, मैं चलता हूँ। शक्ति, सुनो भैया। शक्ति, रुक जाओ शक्ति, मैं कहती हूँ रुक जाओ। शक्ति। बारगाह शहंशाह हिंद में राजा मान सिंह मैदान जंग हल्दी घाटी से लिखते हैं कि मैदान हल्दी घाट शाही फौजों ने जीत लिया। राजपूत मैदान छोड़कर भाग निकले और प्रताप भी अपनी जान बचाकर बुरी तरह से भागा। लेकिन काबिल अफसोस है कि शक्ति सिंह ने, जिस पर आलम पना ने भरोसा किया था, मैदान जंग हो गया और उसने प्रताप को मैदान से भाग जाने में मदद की और खुद भी गायब हो गया।
शक्ति सिंह, जिसने हीका राणा से बदला लेने का मां बदौलत से वादा किया था। जी हाँ आलम पना। तो इसका मतलब यह हुआ कि फर्जंदे मान सिंह हल्दी घाट में जीत कर भी हार गए। लेकिन आलीजा, राजा जी लिखते हैं कि हम प्रताप को गिरफ्तार करके ही दम लेंगे। लेकिन जो शख्स सिर्फ 3000 राजपूतों को लेकर हमारे 50,000 सवारों का मुकाबला कर सकता है, उसे पकड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं। मान सिंह को लिखा जाए, जब तक प्रताप गिरफ्तार न हो जाए वो आगरे में कदम न रखे। अगर इरशाद आली हो तो फतेह के जश्न की तैयारी की जाए। नहीं, मां बदौलत इस फतेह का जश्न उसी वक्त मनाएंगे जब प्रताप हमारे दरबार में कैदियों की सफ में खड़ा होगा। अभी तो हम ये समझते हैं कि हल्दी घाट की लड़ाई में हमने प्रताप को शिकस्त नहीं दी, बल्कि खुद शिकस्त खाई है। हार जीत तो होती ही रहती है स्वामी, और फिर राजपूत तो हार हार कर जीतता है। ये तो मन बहलाने की बात है। सच पूछो तो हम हल्दी घाट के मैदान में हार चुके हैं। लेकिन राणा जी, लोग चाहे कुछ भी कहें, मगर हल्दी घाटी की ये ऊंची ऊंची पहाड़ियां और वीरों के खून से रंगी हुई ये धरती आज भी इस बात की गवाही दे रही है कि राजपूतों ने जो वीरता दिखाई है वो दुनिया के इतिहास में सदा अमर रहेगी। सच है, उन राजपूत वीरों का और चेतक के बलिदान को हम कभी नहीं भूल सकेंगे। अब हमारा दूसरा मोर्चा कुंभलगढ़ होगा। घोड़े की पीठ थी सोने को, रानी की गोद में बच्चे थे, जन्मे थे केवल रोने को। दिन उगता था इस पर्वत पर, उस पर्वत पर संध्या ढलती, वन वन उपवन जंगल जंगल अस्थिर जीवन की गति चलती। इस तरह मौत से लड़ते लड़ते, इस तरह मौत से लड़ते लड़ते सेनानी का समय कटा। एक तरफ थी चिंगारी, एक तरफ घनघोर घटा। खामोश, इस तरह अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश न कीजिए। हमें जिस बात का डर था वही हुआ। तवारीख के सफ़े इस बात की गवाही देंगे कि प्रताप लड़ाई के मैदान में हार कर भी जीत गया। गुस्ताखी माफ हो आलीजा। अरावली की ऊंची नीची पहाड़ियां और घाटियां प्रताप का साथ दे रही हैं। गुलाम तो उसकी हिम्मत पर हैरान है आलीजा। सुना है पिछले 10 सालों में उसने भरपेट खाना नहीं खाया और जमीन पर बिस्तर बिछा के भी नहीं सोया। आलम पना, दुनिया की सारी मुसीबतें उस पर बरस रही। हृदय को आश दो प्रभु, तुम्हें प्रकाश दो। मंझ हो गई प्रभु, तुम्हें प्रकाश दो, प्रकाश दो, प्रकाश दो। दिल मिला रहा हृदय नयन की पुतली।
सांझ हो गई प्रभु तुम्हीं प्रकाश दो, प्रकाश दो, प्रकाश दो। मिला कहीं न चैन है, कटी कहीं न रैन है। मिला कहीं न चैन है, कटी कहीं न रैन है। सिवा रुदन के आज तक सुने न मधुर बैन। बुझा हुआ प्रकाश दीप पाँव लड़खड़ा रहे, कुछ भी सूझता नहीं, अंधेरे ऐसे छा रहे। प्राण ये पुकारते, प्राण ये पुकारते, तुम्हीं विकास दो। इस निराश कांपते हृदय को आश दो, प्रभु तुम्हीं प्रकाश दो। सांझ हो गई प्रभु तुम्हीं प्रकाश दो, प्रकाश दो, प्रकाश दो, प्रकाश दो, प्रकाश दो। क्या हुआ मम्मी? क्या हुआ? तेरे वापस हुई? चलिए चुप हो जा बेटी। देख कब आई है। क्या चाहिए तुझे? रोटी? अच्छा मैं भी मंगवा देती हूँ। चंपा, और चंपा जी, देख वो घास की रोटी का टुकड़ा कुंवर के लिए रखा था, वो लिया। मुन्नी भूखी है। अच्छा चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ मेरे बच्चे। लीजिए लो, देख चुपचाप यहाँ बैठ के खा लेना। हाँ मैं अभी आती हूँ। चल चंपा मेरे साथ। क्या हुआ मम्मी? क्या हुआ? लेकिन रोटी के टुकड़े का सुप्ती न देख सके। हत्यारी कहेंगी। चुप हो जाओ। ले चंपा, इसे बाहर ले जा, अपने आप चुप हो जाएंगे। जैसे तैसे थोड़ी सी नींद आई थी, वो भी टूट गई। फिर से सो जाइए स्वामी। नहीं, अब हम नहीं सो सकते। क्यों? कई दिनों से तो घोड़े की पीठ पे बैठे बैठे आप जाग रहे हैं। थोड़ी देर के लिए तो सो जाइए। जब से हम मेवाड़ के गद्दी पर बैठे तभी से सो रहे हैं। आज गौरी ने हमें जगा दिया। ऐसा मालूम होता है हमने इस लंबी नींद में सोकर सब कुछ खो दिया। ये आप क्या कह रहे हैं? आज जब हम भिखारन की तरह घूमते इस मेवाड़ की लक्ष्मी को देखते, रोटी के 2 टुकड़ों के लिए बिलखते हुए बच्चों की आवाज सुनते, तो हमारा कलेजा कांप उठता। स्वामी, ये आप कह रहे हैं? क्या देशभक्ति का यही पुरस्कार है? क्या भगवान का यही न्याय? बस जरा से धक्के से हिल गए। हम तो क्या, इस धक्के से हिमालय भी हिल सकता। हमारी जिद ने, हमारी हट ने आज हमें यहाँ पहुंचा दिया। आज ही हम अकबर को संधि पत्र भेजते। क्या कहा? संधि पत्र भेजेंगे? हाँ। बहुत अच्छा सोचा आपने। और जितनी भी जल्दी हो सके लिख दीजिए संधि पत्र। लिखने के लिए शाही और लिखनी चाहिए, वो मैं मंगवाती हूँ। चंपा, ओ चंपा जी, जरा कुंवरी को तो यहाँ ले आना। क्या कर रही हो? आपको संधि पत्र लिखने के लिए शाही चाहिए ना? इससे अच्छी शाही और कहाँ मिलेगी? इससे लिखा हुआ संधि पत्र
रात समंदर के पानी से भी नहीं धुल सकेगा। बस कर रानी जी, बस कर। हमसे भूल हुई। भूल आपसे नहीं, भूल तो मेरी कोख से हुई है, जिसने ऐसी संतान को जन्म दिया जो मेरे स्वामी को कर्तव्य से दिखा रही है। ऐसी संतान का मर जाना ही अच्छा है। बस लाड़ी जी, बहुत हो चुका। आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। हिंदू पति परताप, पत राखो हिंदुआण री, सहो विपत संताप, सत्य शपथ करी आपनी। और शीतल, अच्छे समय पे आए। अकबर को मेवाड़ चाहिए और साथ साथ हमारा झुका हुआ मस्तक, जो उसे कभी नहीं मिल सकता, चाहे हमें उसके लिए मेवाड़ का त्याग करना पड़े। ऐसा कभी नहीं हो सकता राणा जी। भामाशाह, जब तक ये मेवाड़ का मंत्री, पीढ़ियों का चाकर बूढ़ा भामाशाह जिंदा है, तब तक ऐसा कभी नहीं हो सकता। अन्नदाता, आज मैं एक प्रार्थना लेकर आया हूं। कैसी प्रार्थना? राणा जी, महाराणा कुंभा के समय से हमारा वंश आप ही के दिए हुए अन्न से पलाया है। तब से लेकर आज तक हमने जितना भी धन इकट्ठा किया हुआ है, वो सब मैं आपकी सेवा में भेंट करना चाहता हूं। इस धन से आप मेवाड़ की मुक्ति का उपाय कीजिए महाराज। भामाशाह, मेरी इतनी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। भामाशाह, क्या तुम मेवाड़ के उद्धार के लिए इतना बड़ा बलिदान कर सकते हो? नहीं तो महाराज, मेवाड़ का बच्चा बच्चा आपके एक इशारे पर सब कुछ निछावर कर सकता है। धन्य हो, तुम मेवाड़ के मंत्री ही नहीं बल्कि उद्धारक कहलाओगे। हम स्वीकार करते हैं। का त्याग संसार में हमेशा अमर रहेगा। मेवाड़ के त्याग। जय 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 मेवाड़ घर, जय राणा सिरमोड़। आलम बल्हा मैदानी जंग मेवाड़ से सुबह सालार मिर्जा खान लिखते हैं कि प्रताप की फौज तूफान की तरह आगे बढ़ रही है और देवीर का किला शाही कब्जे से निकल चुका है। क्या कहा? देवीर शाही कब्जे से निकल गया? अपाइन की चौकी से हमारी फौजें पीछे भाग रही।
राणा ने हल्दी घाटी की हार का बदला चुका लिया। दुश्मन की फौजें तूफान की तरह आगे बढ़ रही है। हमारी फौजें हर मोर्चे से पीछे हट रही है। गंगूदेव में प्रताप का कब्जा, उदयपुर पर चढ़ाई की तैयारियां हो रही है। सिपाही अब्दुल्ला की फौजें गायत्री मूली की तरह कट रही है। कुंभल में हमारे हाथों से निकल गया। बंद करो। कोई है? जगन्नाथ कछुआ को मां बदौलत के सामने हाजिर करो, पेश करो। आलीजा प्रताप ने उदयपुर, माडलगढ़ और चित्तौड़ को छोड़कर सारे मेवाड़ पर कब्जा कर लिया है। वो दोपहरी के सूरज की तरफ तप रहा है। उसका हर कदम कामयाबी की तरफ उठ रहा है। उस उठते हुए कदम को रोकने के लिए हम खुद मेवाड़ के मोर्चे पर जाएंगे। आलम पना, आप खुद जाएंगे? हाँ, आखिर हम भी तो देखें वो ऐसा कौन सा सैलाब है जो कि हमारी बेशुमार फौजों के रोकने के बावजूद भी नहीं रुकता, और जिसने सिर्फ 12 महीने में हमारी 10 साल की मेहनत को बर्बाद कर दिया। गुस्ताखी माफ हुआ लीजा। ये वो ताकत है जो मुगलिया सल्तनत से पहले राजपूतों में थी। आपने उस ताकत को सोने और चांदी की जंजीरों में जकड़ दिया, मगर सिर्फ एक ही माई का लाल है जिसने आज शाही सल्तनत को हिला दिया। अगर सारे राजपूत उसमें बदौलत ये सब बातें सुनने के आदि नहीं। जाओ और मिर्जा जाफर को कहो कि हमारे साथ मांडलगढ़ जाने की तैयारी करें। भाभी, भाभी, जय गणेश जी। जय जी। धन्य हो प्रभु, तुमने इस घर में फिर से भाग्य का सूरज चमका दिया। मगर ये सब क्या है भैया? इतनी जल्दी भूल गई भाभी। मैंने आपको वचन दिया था कि जब तक अपने बाहुबल से किले जीतकर भैया को भेंट नहीं करूंगा तब तक यहाँ नहीं आऊंगा। तो क्या? हाँ भाभी, मैंने मुगलों से किले जीतकर अपने वचन को पूरा किया है, जिसकी निशानी ये तलवार और ढाल है। भाभी, मैं इसको अपने भैया के चरणों में रखकर अपने उस भूल की माफी मांगूंगा। अब हमें विश्वास हो गया कि मेवाड़ की शक्ति को कोई भी शक्ति खंडित नहीं कर सकती। चलो तुम खाना खा लो, जब तक तुम्हारे भैया भी आ जाएंगे। नहीं भाभी, मैं उनके सामने जाने का साहस नहीं कर सकता। मेरी आंखें शर्म से गड़ी जा रही हैं। मेरी ये छोटी सी भेंट भैया को सौंप देना। अच्छा, मैं चलता हूँ। शक्ता, अब तुम वापस नहीं जा सकते। घर आई खुशी वापस नहीं ला सकती। भैया, भैया मुझे क्षमा करना। शक्ता, मेवाड़ की शक्ति ही प्रताप की शक्ति है। आज वो सब मिल गई, अब हम मिलकर दुश्मनों से बदला लेंगे। स्वामी, अगर इसी तरह भाई भाई हमेशा मिलते रहे तो हमारा देश कभी गुलाम नहीं रह सकता, कभी गुलाम नहीं रह सकता। कहाँ चले सवेरे सवेरे? तेरा भला हो, बिगाड़ दिया ना मेरा शगुन। इसीलिए लोग कहते हैं कि नारी बुद्धि परंकारी। बंद करेंगे बकवास। अब ये बता कि कहाँ जा रहे हो? शमशान में। तो मैं भी चलूंगी। क्यों? ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा है। आज मेवाड़ की हर माता अपने बच्चे को लड़ाई पे भेज के गर्व कर रही है। काश मेरी भी गोद भरी होती, तुम मैं भी देश की सेवा करती। तो इसमें मेरा दोष, तुम्हारी किस्मत। मेरी किस्मत नहीं, तुम्हारी किस्मत। संतान तो बाप की किस्मत से होती है, अब तुम ऐसी फूटी किस्मत लेकर आए हो। अरे चल चल, मैं तो ऐसी किस्मत लाया हूँ कि मेरा नाम राजपूताने के इतिहास में सदा अमर रहेगा। ओहो, ऐसा लगता है 4-5 किले फतह करके आए हो। अरे किले नहीं, मैंने सरस्वती माता को प्रसन्न किया है। महाराज, हमें सब कुछ मिल गया। अब तो केवल एक ही इच्छा बाकी है कि जल्दी से जल्दी उदयपुर के महल पर सूरजमुखी झंडा हम लहराता हुए देखें। राणा जी की जय हो। क्यों, क्या बात है? अंदाता, हमारे जासूस से खबर मिली है कि बादशाह अकबर बहुत बड़ी सेना लेकर मांडलगढ़ पहुंच गया है। मांडलगढ़ पहुंच गए? महाराज, तब तो हमें जल्दी से जल्दी उदयपुर पे कब्जा कर लेना चाहिए। ठीक है। शक्त, तुम और अमर अकबर की बढ़ती हुई फौज को मांडलगढ़ के रास्ते पर रोक दो और हम उदयपुर पर हमला करेंगे।
चित्तौड़ों का डोला छीनकर बप्पा रावल के वंशज पर बहुत बड़ा कलंक लगा है, जिसका हमें बहुत दुख है। लेकिन दादा, उन्होंने भी तो हमारी कौम के साथ कई बार ऐसी हरकतें की हैं, जिसकी वजह से चित्तौड़ में 3 बार जौहर हुए और दाहिरा की रानी जलती हुई आग में कूद पड़ी। लेकिन तुम ये क्यों बोलते हो भैया कि चित्तौड़ की महारानी कर्णावती की रक्षा के लिए हुमायूं की तलवार बहादुर शाह के खिलाफ उठी थी, और फिर कुछ लोगों की गलती की वजह से सारी कौम को तो बुरा नहीं कहा जा सकता। लेकिन भाभी, वो तो नारी को खिलौना समझते हैं। वो कुछ भी समझे, लेकिन राजपूत नारी की रक्षा के लिए हमेशा अपने सर कटाते रहे और देवी की तरह पूछते रहे। तो फिर अब क्या किया जाए? उन्हें इज्जत के साथ मानदंड कर वापस पहुंचा दिया जाए। ठीक है, लेकिन इस तरह नहीं। शीतल को बुलाया जाए। राणा जी की जय हो। शीतल हाजिर है अंदाता। शीतल, तुम शीघ्र ही मांडलगढ़ जाओ और अकबर बादशाह से कहना कि हमारे सरदारों ने जो गलती से उनके सूबेदार का जनाना डोला छीना है, अगले सोमवार को हम खुद अपने सामने वापस करें। जो आज्ञा। कहो, क्या पैगाम लाए हो? क्या टीका सुलह करना चाहता है? सुलह और लड़ाई तो बात की बात है आलीजा। फिलहाल तो उन्होंने यही कहलाया है कि हमारे सिपाहियों ने जो आपके सूबेदार की बेगमों को कैद कर लिया है, उसका हमें बड़ा अफसोस है। सिर्फ अफसोस? तुम्हारे राणा को इसका जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने जवाब देने के लिए ही मुझे यहाँ भेजा है आलमपना। आप अपने सूबेदार को हुक्म दीजिए कि वो अपने चंद आदमियों के साथ हल्दी घाटी पहुंच जाएं। राणा जी अपनी मौजूदगी में उनके बाल बच्चों को उनके सपोर्ट कर देंगे। अपनी मौजूदगी में? आलमपना, अगर वहां अपने सूबेदारों के साथ कोई दगा हुई, अपने राणा को कह देना कि अगले पीर को सूबेदार वहां पहुंच जाएंगे। अब तुम जा सकते हो। जो हुक्म आलीजा। शहबाज खां, हमारे लिए ये एक अच्छा मौका है। वजह फरमाया बंदा परवर, राणा को गिरफ्तार करने का यही एक मौका। तुम नहीं समझ सकते कि हमारा मकसद क्या है। देखो, वो लोग आ रहे हैं, ख्याल रहे। जब तक ये लोग सही सलामत हमारी हद से बाहर न चले जाएं, तब तक इनकी जिम्मेदारी हमारे सर पे है। गनिक अम्मा। सलाम वालेकुम। जय एकलिंग। आपके कहे मुताबिक लड़की के वालिद मिर्जा के साथ हम लोग हाजिर हो गए। बाहर आओ बेटी, आपके वालिद आए। अब्बा, मिर्जा जी, हमने इस बच्ची की उतनी इज्जत की है जितनी कि हम अपने बच्चों की करते हैं। हाँ अब्बा हुजूर, राणा जी सच कहते हैं। इन्होंने हमारी इज्जत, आबरू, आराम का पूरा ख्याल रखा है। इसके लिए हम राणा जी के शुक्रगुजार। हमें आपसे यही उम्मीद थी। हमें अफसोस है कि हम आप जैसे मेहमानों का स्वागत ही न कर सके, लेकिन शहंशाह अकबर के लिए हमारे पास एक संदेश है। उम्मीद है कि आपके जरिए वो संदेश उन तक पहुंच जाएगा। जरूर, फरमाइए। हम लोग अपने देश में शांति से रहते थे। आप लोगों ने हमारे देश में आकर फूट के बीज बोए, हमारे हरे भरे देश को आग लगा दी। क्या इसी बूते पर आप अपनी कौम का नाम रोशन करना चाहते हैं? इसमें हम लोगों की गलती नहीं, बल्कि आपके मुल्क की कमजोरी है। हम तो चाहते हैं कि मिलजुल कर रहें, आपस में रिश्ते बनाएं, और यही वजह है कि शाही दरबार में राजपूत उतनी ही इज्जत पाते हैं जितने कि हमारे मुगल सरदार। ये इज्जत नहीं, गुलामी है। और अगर उसी बख्शी हुई गुलामी को देखना चाहते हैं तो चित्तौड़ की भूमि से पूछिए जो मुगली फौजों के पैरों तले रोंदी गई है। चित्तौड़ की जख्मी दीवारों से पूछिए जिन्होंने बेगुनाह राजपूतों को मरते देखा। चित्तौड़ की पवित्र मिट्टी से पूछिए जो राजपूतनियों के जौहर के राख अपने सीने से लगाई पड़ी है। अरावली की इन पहाड़ियों से पूछिए जो अकबर के जुल्मों की कहानी पुकार पुकार कर कह रही हैं, राणा।
मांस खाओ। खबरदार, जो किसी ने हाथ उठाया, ये लोग हमारे मेहमान हैं। हमें अफसोस है, अब आप कुशल से जा सकते हैं, और यकीन दिलाता हूं कि आपका ये पैगाम हर्फ बहर्फ पहुंच। शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायौ तन्मामवैत् तद्वक्तारमावित् आविन्माम् आविद्वक्तारम्। लीजिए वैद्यराज जी। महाराज, औषधि। अब इसकी आवश्यकता नहीं। राणा जी, आखिर आपको चिंता क्या है? हमें चिंता है कि हमारे खून से सींचा हुआ मेवाड़ फिर दुश्मनों के हाथों में न चला जाए, और हमारी प्रतिज्ञा अधूरी न रह जाए। बापू, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम सब प्रतिज्ञा करते हैं कि जब चित्तौड़ आजाद नहीं हो जाएगा, तब तक आकाश हमारा छत्र होगा, धरती हमारा बिछोना होगी। हम पतलों में खाएंगे, झोंपड़ियों में रहेंगे, और हमारे वंशज भी इसी प्रतिज्ञा का पालन करते रहेंगे। बापू, 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 चिनगारी आज बनी ज्वाला, ज्वाला अंबर तक जा लपकी, जिसकी लपटों को छू करके घटा की भी आंखें टपकी। पर बुझी नहीं उसकी ज्योति, पावन प्रताप प्रतिज्ञा का कण कण में बीती। जली और गली ऐसी आई, फिर जीवन जागा, विजय फिर से गूंजी, एक रंग भेष स्वाधीन।